आज का हमारे टॉपिक का नाम है तालाब का आउटलेट। इसको मोंक भी कहते हैं और इसको मोगा भी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। मुख्तलिफ तालाबों में पानी निकालने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आजकल बड़े फिश पॉन्ड्स में दो तरक्की याफ्ता सिस्टम है। एक को स्लोस और दूसरे को मोंक यानी कि मोगा कहा जाता है। पहले किस्म स्लोस में मेन वॉल इसके सेंटर का लाजमी जुज्व है, लेकिन मोगा मेन वॉल के आगे तालाब के अंदर होता है। यहाँ पर जिक्र मोगे का ही किया जाएगा, हम लोग स्लोस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये निज़ाम ज़्यादा बेहतर समझा जाता है और आम तौर पे जो तालाब बनाए जाते हैं उसके अंदर मोगे या मोंग का ही निज़ाम सेट किया जाता है। मोगे के दो इम्पोर्टेंट काम हैं। पहली तो बात यह है कि मोगा पानी भरते वक्त तालाब की जो सतह है पानी की उसको कंट्रोल करता है और दूसरा मछलियों को निकलने से भी रोकता है। सेकेंडली ये है कि तालाब को खाली करते वक्त सतह को बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है उसकी सतह कम करता जाता है। और फिर अब मोगे के जो दो अहम हिस्से हैं उसकी बात करते हैं। पहला जो हिस्सा है वो एक तो आरसीसी पाइप है, जो कि तालाब की मेन वाल के नीचे से गुजर कर तालाब की तह से बाहर तक होता है। और दूसरा जो है वो मोगे का मेन हिस्सा, जो कि दो पहलवी और एक अकबी दीवार, ये तीनों दीवारें अंग्रेजी हर्फ यू की शक्ल की होती हैं। जैसे कि आप इसकी ये जो यू की शक्ल का है वो आपको ये पिक्चर में नजर भी आएगा, तो इसको देखें जरा गौर से। मोगे की चौड़ाई तालाब के साइज पर मुनहसर होती है। पानी का कतर कम से कम पाइप का कतर जो है वो कम से कम मोगा की चौड़ाई तालाब के साइज पे डिपेंड करती है। अब जितना बड़ा तालाब होगा आपको मोगा भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। अब पाइप का जो डायामीटर है, पाइप का जो डाया है, वो 12 इंच से कम ना हो, और ज्यादा आप जितना भी कर लें। मोगे की जो ऊंचाई है वो पानी के ज्यादा से ज्यादा लेवल से कम 16 इंच होती है। मोगा कंक्रीट, सीमेंट का या ईंटों और कंक्रीट से बनाया जा सकता है। मोगे की दो मुतवाजी पहलवी दीवारों के अंदर की तरफ ऊपर से नीचे दो या तीन पैरेलल ग्रूव्स या गड्ढे होते हैं, जो कि आमने सामने दीवारों में बिल्कुल मुकाबिल होते हैं। इस तरह के इन घड़ों में लकड़ी के तख्ते फिट हो जाते हैं और पानी का लेवल कंट्रोल करते हैं। दूसरे घड़े में स्क्रीन फिट हो जाती है, जो कि मछली को बाहर जाने से रोकती है। तख्ते और स्क्रीन ऊपर के सिरे से ग्रूव्स में डाले जाते हैं। मोगा बनाने से पहले मोगे की जगह की जमीन को खूब अच्छी तरह मजबूत कर लेना चाहिए और मोगे की कंक्रीट सीमेंट से मजबूत बुनियादें बनानी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि मोगा मेन वॉल के करीब हो और इसका आधा निचला हिस्सा मेन वॉल के निचले हिस्से में दबा हुआ हो। इस तरह मोगे की मजबूती में इजाफा हो जाता है और आदमी के लिए मेन वॉल से मोगे तक आना आसान हो जाता है। मोगे के लकड़ी के तख्ते, जो कि 2 से 3 इंच तक मोटे होते हैं, आमतौर पर 6 से 12 इंच तक चौड़े होते हैं और एक दूसरे के ऊपर किनारों के बल मोगे के मुतवाजी और मुकाबिल जो ग्रूव्स हैं उसमें फिट हो जाते हैं। स्क्रीन की जाली तंग सुराखों वाली होनी चाहिए ताकि उसमें से मछली या उसके बच्चे ना निकल सकें। आमतौर पर स्क्रीन सबसे आगे और फिर तख्ते फिट किए जाते हैं। स्क्रीन को वक्तन फवक्तन पानी में बहकर आने वाले पौधों वगैरह से साफ करते रहना चाहिए। आइए तालाब के मौके का तफसीली खाके को देखते हैं। इसमें जो आपको कैपिटल ए नजर आ रहा है, ये विंग वॉल के साथ मोंक है और ए पे टॉवर ऑफ द मोंक आपको नजर आ रहा है। जो स्मॉल है वो शो कर रहा है 3 पेयर्स हैं ग्रूव्स के, जैसे आपको वो 3 लाइंस नजर भी आ रही हैं, और ये स्क्रीन के लिए और कंट्रोल बोर्ड्स के लिए। बी में आपको विंग वॉल जो माउंट टावर की है वो नजर आ रही है, और जो कैपिटल बी है जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, कैपिटल बी में कलवर्ट है, यानी कि जो सुरंग है उसकी माउंट की, और ये प्री कॉस्ट जो पाइप्स हैं ये उससे बनी हुई है, कास्ट आयरन से। और सी के ऊपर आपको बेस ऑफ द माउंट टावर नजर आ रही है, जो ये डॉटेड लाइन के अंदर दी हुई है, कैपिटल सी से हम उसको शो कर रहे हैं।
एक स्मॉल सी भी है, उसकी बात नहीं करें, हम कैपिटल सी की बात करें। और इसी तरीके से डी में आपको नजर आएगी केसिंग ऑफ द कलवर्ट, यानी कि जो कलवर्ट आपने बनाई है उसको केस किया आपने, उसको कवर किया। और जो ई पार्ट है इसका, वो हेड पोर्शन है इस मॉन्क का, तो यानी कि जो दूसरा सिरा आपको नजर आ रहा है इसका। तो ये पूरा का पूरा मॉन्क का जो है वो तफसीली खाका है। और जो आपको अलहदा से करके जनरल व्यू नजर आ रहा है मॉन्क का, ये शो कर रहा है कि मॉन्क आपको बाहर खड़े होके कैसे दिखती है, यानी कि जरा दूर से जिस तरह व्यू लिया गया है।